हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, a से b तक fx dx है, तो इसको लिख सकते हैं b से a तक fx dx। यानी कुल कहने का मतलब है कि लिमिट a से b है और b से a लिमिट चेंज हो गया तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a आ जाएगा। क्लियर है? यदि जो आपको लिमिट a से b तक दिया हुआ है और fx dx है तो उस लिमिट को चेंज करिएगा, ध्यान से समझिए, उस लिमिट को चेंज करिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को देखते हैं यहाँ पे साबित करके। तो चलिए इसको साबित कर देते हैं। आपको याद रखना है इस बात को, यदि जो हम लिमिट के चेंज करते हैं आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस होगा भी और माइनस रहेगा तो प्लस होगा। चलिए इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। जैसे a से b तक में यहाँ पे fx dx है, हम मान लेते हैं इस पूरे इक्वेशन में जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल है। तो कैपिटल fx ऐसा हम माने हैं तो बोले लिमिट कहां से कहां तक है, a से b तक। बोले पहले अपर लिमिट तो f b माइनस लोअर लिमिट तक f है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहां से इसकी, तो बोले माइनस b से a तक में fx dx। बोलिए माइनस बाहर आएगा, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल fx और लिमिट है b से a तक। चलिए माइनस बाहर आएगा, पहले अपर लिमिट तो कैपिटल f है और माइनस लोअर लिमिट तो कैपिटल f है। सॉल्व करिए तो माइनस गुणा कर देंगे तो f भी और माइनस क्या हो जाएगा, f है। क्लियर है? देखिए दोनों सेम आ रहा है इसलिए मैं लिख सकता हूं a से b तक fx dx इज इक्वल टू b से a तक माइनस यहाँ पे स्मॉल fx dx। इस बात को याद रखना, यदि जो हम लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस रहेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। क्लियर? नोट करिए इसको। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी में बात करेंगे, यदि जो a से b तक में fx dx है इज इक्वल टू a से b तक में fx के जगह पे fz dz, यानी कि वेरिएबल को आप इंटरचेंज कर दीजिए, वेरिएबल को आप चेंज कर दीजिए तो लिमिट के इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे a से b तक fx dx है बराबर a से b तक fz dz, तो दोनों का सेम वैल्यू है। इसको हम साबित करके दिखाते हैं। तो बोलिए चूंकि a से b तक स्मॉल fx dx है, बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल fx और लिमिट है a से b तक। बोलिए पहले अपर लिमिट तो f b माइनस लोअर लिमिट से। क्लियर है? अब देखिए हम बात करेंगे a से b तक fz dz बराबर, बोलिए यहाँ से स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल fz होगा, है ना, और लिमिट a से कहां तक है, b तक। पहले अपर लिमिट f b और माइनस लोअर लिमिट f। क्लियर है? अब देखिए दोनों का वैल्यू सेम आया तो हम बोल सकते हैं a से b तक है भाई fx dx है, या a से b तक में fz dz है, इस पे कोई प्रभाव करने वाला नहीं। नोट कीजिए। क्लियर है? चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, दो प्रॉपर्टी हो गया। पहला प्रॉपर्टी में आपको बताया जा चुका है ना, पहला प्रॉपर्टी में बताया गया कि यदि जो हम लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। और यदि जो हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो डिफरेंट इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, आइए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे a से b तक था fx dx है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं a से c तक fx dx प्लस c से b तक fx dx। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे ये है c का वैल्यू जो है a से बड़ा और b से क्या है, छोटा, यानी c जो है a और b के बीच में होना चाहिए, तभी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। C जो है A और B के बीच में होना चाहिए भाई, इस बात को ध्यान रखना। चलिए देखते हैं इसको।
यानी a से b तक में fx into dx है, तो इसको हम इच्छा अनुसार a से c तक fx into dx प्लस फिर c से b तक fx into dx है। c का जो वैल्यू है a और b के बीच। चलिए इस बात को साबित करते हैं। तो इसके लिए हम साबित करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS लेके चले। तो LHS में दे रखा है भाई a से b तक fx into dx, क्लियर है। अब ये a से b तक में fx into dx है, इसको सॉल्व करें। एक स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F और लिमिट है a से b तक। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। अब देखिए LHS के बाद हम लोग क्या लेकर चलेंगे, RHS। तो RHS में a से c तक fx into dx प्लस c से b तक fx into dx। बोलिए स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल Fx लिमिट a से c तक, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx लिमिट c से b तक। पहले आपका लिमिट तो fc माइनस fa प्लस fb माइनस fc, यहाँ भी होगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। fc से fc चला जा रहा है तो माइनस fa प्लस fb सॉल्व किया गया तो fb माइनस fa। अच्छा अब बोलो यहाँ से LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है, तो चूंकि हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या होगा RHS, ये लाना था ना। तो बोलिए LHS क्या माना है, a से b तक fx into dx इज इक्वल टू RHS क्या माना है, a से c तक fx into dx प्लस c से b तक fx into dx। क्लियर है, नोट कीजिए। हाँ, तो यहाँ तक तीन प्रॉपर्टी बताया गया, तीनों प्रॉपर्टी को याद रखिए, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी बताया गया कि यदि तो हम डिफरेंट इंटीग्रेशन से पहले या दूसरा एक ही बात है, और बोलना पहला प्रॉपर्टी में बात करेंगे कि a से b तक में दिया हुआ है इंटीग्रेशन है ना, और उसके लिमिट को चेंज कर दिया, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दिया, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में था तो माइनस में और माइनस में था तो प्लस में। यदि जो आपको x से वेरिएबल x दिया हुआ है तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू वेरिएबल z देने पर आएगा, यानी वेरिएबल को चेंज करने पर डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरा हमें बताया गया कि कोई भी पॉइंट पे डिफरेंट इंटीग्रेशन को हम तोड़ सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 1 से 3 तक mod x - 2 into dx, ये ध्यान रखिए। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझा जाए mod x - 2 into dx, तो आप सोचो कि कहाँ पे ब्रेक करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल है ब्रेक ऐसा क्यों सोचे कि ब्रेक करना है। तो पहला नंबर परेशानी हुआ कि mod का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते, है ना। क्यों नहीं जानते, क्योंकि mod जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, 1 से 3 तक देखेंगे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसके लिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते। अब इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं मालूम है तो पहले इसको ब्रेक करेंगे, है ना। ब्रेक इसलिए करना है क्योंकि 1 से 3 तक में दो जो ऐसा पॉइंट है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, और जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो 1 से 3 तक इंटीग्रेट कैसे होगा, तो इसलिए हमें 2 पर ब्रेक करना है। तो 2 पर आप देखिए इसका जब क्या उतना सोचेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, डायरेक्टली मॉड के अंदर जो दिया हुआ है उसको पुट करो 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब देख लेना ये x बराबर जो 2 आया वो दोनों लिमिट के बीच में है या नहीं, तो यस 1 और 3 के बीच में, तो 2 पर ब्रेक कीजिए। अब 2 पर ब्रेक कीजिए तो देखिए 1 से 2 तक में mod x - 2 into dx, और फिर बोलिए 2 से 3 तक में mod x - 2 into dx कर सकते हैं। देखिए जो भी mod के अंदर है उसको 0 रखिए, वहां से x का वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू आया वहां पे ब्रेक करिए। तो 1 से 2 तक mod x - 2 into dx, 2 से 3 तक mod x - 2 into dx। अब बताओ 1 से 2 तक में 1 से बड़ा 2 से छोटा इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव देगा, और नेगेटिव का मॉड खत्म करना है तो आगे क्या लगेगा माइनस। अच्छा प्लस 2 से बड़ा 3 से छोटा पुट करेंगे तो पॉजिटिव देगा, 2 से बड़ा है ना, तो 2 से बड़ा में से 2 घटेगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड वैसे ही खत्म हो जाएगा। और लिमिट है 2 से 3। आगे बढ़िए, माइनस बाहर कर दीजिए, बोलिए x के इंटीग्रेशन x² / 2 और -2x
लिमिट कहाँ है 1 से 2, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ बोलिए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट कहाँ है 2 से 3। अब आइए माइनस, चलिए पहले अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 गुने x के जगह 2, माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 गुने x के जगह 1, प्लस चलिए अपर लिमिट 3 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 गुने x की जगह 3, माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 गुने x की जगह 2 होगा। आगे बढ़िए, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस 2 दूनी 4, माइनस 1 बटे 2 माइनस 2। आगे बढ़िए, प्लस 3 दिया 9 बटे 2 माइनस 3 दूनी 6 बटा 1। आगे सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 माइनस 2 दूनी 4। आगे इसको कैलकुलेट किया है, तो 2 में से 4 गया माइनस 2, माइनस 1 बटे 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 बटे 2 माइनस 6 माइनस 2 में 4 गया माइनस 2 प्लस 2। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2। यहाँ पे देखिए 9 बटे 2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, इसके नीचे पाना एलसीएम 6 द्वितीय 6 3 प्लस 9 और यहाँ पे 6 तो 24, 9 3 12 माइनस 24 माइनस 12 बटा 6, 6 दूनी 12, कितना है माइनस। नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए इसको जल्दी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है सेम इसी प्रकार का। वन से माइनस 1 से 1 तक मॉड x इंटू dx, माइनस 1 से 1 तक मॉड x इंटू dx, इसको बनाइए। आप सोचो कहाँ पे ब्रेक होगा, ये सोचना है। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो भी मॉड के अंदर है उसको 0 कीजिए। x है x बराबर 0, बोले कहाँ पर x का वैल्यू ही 0 आया, तो 0 पर ब्रेक होना चाहिए। तो 0 देख लेंगे दोनों के बीच है या नहीं। हाँ भाई, तो -1 और 1 के बीच 0 है, तो ब्रेक कीजिए। -1 to 0 mod x into dx, 0 से 1 mod x into dx। बोलिए -1 से 0 मतलब निगेटिव है, और नेगेटिव का मॉड खत्म करना है तो आगे क्या लगेगा -x into dx। 0 से 1 पॉजिटिव है, 0 से 1 देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड खत्म करना है x into dx। सॉल्व करिए, -1 से 0, अच्छा इसको ऐसा करो, माइनस का x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट है -1 से 0, प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट है 0 से 1। बोलिए माइनस अपर लिमिट 0 का स्क्वायर बटे 2 और माइनस -1 का स्क्वायर बटे 2, प्लस यहाँ पे देखिए पहले अपर लिमिट 1 का स्क्वायर बटे 2 और माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2। आगे बढ़िए, माइनस बोलिए इसको सॉल्व करिए तो -1 बटे 2 आएगा, अब प्लस इसको सॉल्व करिए 1 बटे 2 आएगा, 1 बटे 2 जोड़ 1 बटे 2, सॉल्व करिए 2, 1 प्लस 1 2 बटे 2 1। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए आपको दिया हुआ है 1 2 5 0 2 2, इस तरह दे रहे हैं 0 से 2 तक mod x - 3 into dx, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए इसका क्या तरीका होगा। तो कितना फिर से वही बात बोल रहा हूं कि जो भी मॉड के अंदर है उसको 0 कर दीजिए, तो x - 3 = 0, यहाँ से x बराबर 3 आया, 3 पर ब्रेक करना है, लेकिन देख लेना 3 0 और 2 के बीच में है नहीं है, तो इसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 0 से 2 तक में देख लेना x - 3 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो 0 से 2 तक में x - 3 को देखेंगे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 2 से छोटा में से 3 घटेगा। ध्यान से समझिए, 2 से छोटा में से 3 घटेगा तो क्या है नेगेटिव है, और नेगेटिव का हमारा मॉड कैसे खत्म होता है माइनस लगा के, x - 3 into dx। चलिए 0 से 2 तक माइनस गुना कर दीजिए, तो 3 - x into dx। चलिए बोलिए 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x,
x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट 0 से 2 बोले पहला अपर लिमिट 3 गुना x की जगह 2 माइनस 2 स्क्वायर बटे 2 माइनस लोअर लिमिट 3 गुना x की जगह 0 माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2 सॉल्व करिए 3 2 6 कैंसिल हो गया माइनस 2 इधर सब 0 हो रहा है तो 6 में 2 के कितना होगा 4 नोट कीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को दिया हुआ है मान लीजिए -4 से 4 तक इसको सॉल्व कीजिए -4 से 4 तक mod x + 2 * dx तो नहीं तो -4 से 4 तक mod x + 2 * dx -4 चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है फिर वही बात जो भी मॉड के अंदर है उसको 0 पुट कीजिए तो x + 2 बराबर 0 तो यहां से x निकालिए तो x बराबर -2 क्या ये -2 इस इंटरवल में है तो हां भाई -4 और 4 के बीच तो -4 से लेके -2 तक mod x + 2 * dx फिर -2 से लेके 4 तक mod x + 2 * dx चलिए -4 से -2 है तो -2 से -4 से -2 के बीच कोई भी संख्या पुट कर दो -3 ही पुट करते हैं तो -3 पुट करेंगे तो नेगेटिव देगा कि नहीं देगा और नेगेटिव देगा तो -4 से -2 और नेगेटिव देगा तो आगे माइनस लगेगा x + 2 * dx प्लस -2 से 4 तो -2 से बड़ा 4 से छोटा तो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव का मोड वैसे ही खत्म हो जाएगा तो x + 2 * dx देख लीजिए -2 से बड़ा तो -2 से बड़ा तो -1 कर दो पॉजिटिव -1 के बाद 0 भी होगा पॉजिटिव है ना तो आगे बढ़ेंगे तो ऐसा हम लिख सकते हैं चलिए यहाँ पे देखिए x का इंटीग्रेशन माइनस बाहर रहेगा x का इंटीग्रेशन x² बटे 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x और लिमिट है -4 से प्लस यहाँ पे देखिए x का इंटीग्रेशन क्या है x² बटे 2 और 2 का इंटीग्रेशन क्या है 2x और लिमिट है -2 से 4 आगे बढ़िए माइनस बोलिए पहले अपर लिमिट तो -2 का स्क्वायर बटे 2 और प्लस 2 गुना x की जगह माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -4 का स्क्वायर बटे 2 और प्लस 2 गुना x की जगह -4 चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद यहाँ प्लस यहाँ पे देखिए x की जगह 4 का स्क्वायर बटे 2 और प्लस 2 गुना x की जगह 4 माइनस लोअर लिमिट तो -2 का स्क्वायर और बटे 2 और प्लस 2 गुना x की जगह माइनस होगा चलिए आगे बढ़िए तो माइनस बोले 2 दूनी 4 बटे 2 और -2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे देखिए 4 4 16 बटे 2 और -8 यहाँ पे देखिए प्लस 4 4 16 बटे 2 8 कर देते हैं डायरेक्टली प्लस 4 दूनी 8 माइनस 1 2 से 1 2 कटो 2 होगा और -2 दूनी 4 आगे सॉल्व किया जाए 2 दूनी 4 तो माइनस बोलिए 2 में 4 या -2 आएगा 8 दूनी 16 8 में 8 गया 0 प्लस 8 8 16 -2 में 4 या -2 प्लस 2 होगा सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस 2 और 16 2 18 और 18 2 कितना 20 नोट कीजिए इसको तो देखिए कुछ दम है इस चैप्टर में इस टाइप से जो भी क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए बस ब्रेक करना है सॉल्व करना है चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आप मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट -1 से बनता mod x प्लस mod x minus 1 और into dx चलिए देखिए
-1 से बनता mod x का इंटीग्रेशन प्लस -1 से बनता mod x - 1 का इंटीग्रेशन। ये दिया मैं इसमें सोचा हूं मैं ब्रेक कर रहा हूं तो mod के अंदर x है, x बराबर 0 रखेंगे, mod के अंदर जो भी उसके बराबर 0, तो x बराबर 0 आएगा तो इस दोनों के बीच है ना 0, तो ब्रेक -1 से 0 तक mod x into dx प्लस 0 से 1 तक mod x into dx प्लस यहाँ पे देखिए -1 से 1 तक mod x - 1 into dx। इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि x - 1 को 0 रखूंगा तो x बराबर 1 है और इस 1 को मैं देखूंगा तो -1 और 1 के बीच नहीं है, तो लास्ट में 1। बात समझ रहा है ना? तो इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए -1 से 0 तक, तो -1 से 0 तक x है तो मतलब नेगेटिव है और यहाँ x नहीं था तो x नेगेटिव है तो नेगेटिव का mod माइनस लगा देता। 0 से 1 तक पॉजिटिव है तो इसका mod वैसे ही खत्म। प्लस -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, 1 से छोटा पुट कीजिए, 1 से छोटा में से 1 कटेगा नेगेटिव आ रहा है तो इसका mod माइनस लगा के खत्म कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो माइनस बाहर होगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट है -1 से 0 प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट है 0 से 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 और -1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट है -1 से 1। चलिए पहले आता है 0 का स्क्वायर बटे 2 माइनस लोअर लिमिट तो -1 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2 माइनस पहले अपर लिमिट तो 1 का स्क्वायर बटे 2 और -1 और माइनस लोअर लिमिट तो -1 का स्क्वायर बटे 2 और -1, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करें, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। 0 खत्म, ये सॉल्व करिए, -1/2 है प्लस 1/2 है माइनस 1/2 में से 1 -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करें 1 2 1 3 नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में -1 से 2 तक, इसको आप लोग बनाइए, -1 से 2 तक mod x³ - x into dx, इसको बनाइए। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। -1 से 2 तक mod x कॉमन लीजिए, x² - 1 और into dx। चलिए -1 से 2 तक mod x into बोले x² - 1 का स्क्वायर a प्लस b यानी x प्लस 1 into x माइनस 1, ठीक है, और into dx से mod लगा हुआ है बाहर से। अब देखिए mod के अंदर जो भी है उसको 0 पुट करिए तो x into x plus 1 into x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ से हम सॉल्व किया तो x बराबर 0 भी आया, -1 भी आया, 1 भी आया। क्या 0 पर ब्रेक होगा? तो हाँ 0 पर होगा, -1 पर नहीं होगा क्योंकि -1 दोनों के बीच में नहीं, 1 पर होगा। तो 0 और 1 पर ब्रेक करो। तो आइए करते हैं 0 -1 से 0 तक mod x into x plus 1 into x minus 1 into dx। फिर बोलिए 0 से कहां तक 1 तक mod x into x plus 1 into x minus 1 into dx। फिर बोलिए 1 से कहां तक 2 तक mod x into x plus 1 into x minus 1 into dx। क्लियर है? आगे बढ़िए -1 से 0 तक
-1 से 0 तक में निगेटिव है, x निगेटिव है, तो x निगेटिव है और ये भी निगेटिव होगा। देख लीजिए -1 से 0 तक, एक मिनट सॉरी, -1 से 0 तो माइनस इक्वल तो यहाँ माइनस इक्वल टू देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए दोनों के बीच में माइनस इक्वल टू है ना, तो एक और रख के देखिए x निगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि बाद में से माइनस इक्वल टू पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिला के इसका अमाउंट वैसे ही खत्म। तो -1 से 0 अमाउंट खत्म, तो बोले हट जाएगा x into x plus 1 into x minus 1 और into dx। चलिए यहाँ 0 से 1 यहाँ की मोड का फैसला करता है, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा, हाफ मान पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हाफ -1 नेगेटिव, तो नेगेटिव पूरा तो कर देगा, पॉजिटिव होने पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव होने नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव का अमाउंट खत्म करने के लिए आ गया माइनस का, तो -x into x plus 1 into x minus 1 into dx। चलिए 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो वैसे ही खत्म, तो x into x plus 1 into x minus 1 into dx। लिमिट कहां तक है 1 से, आइए बात को समझते हैं। -1 से 0 ये गुना कर दो भाई, तो नहीं होगा क्या, x क्यूब माइनस x into dx प्लस है माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0 से 1 गुना कर दो x क्यूब माइनस x into dx प्लस 1 से 2 गुना कर दो x क्यूब माइनस x और into dx। क्लियर है? अच्छा बोलो भाई x क्यूब का इंटीग्रेशन x पर पावर 4/4 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2, लिमिट है -1 से 0 माइनस x क्यूब का इंटीग्रेशन x पर पावर 4/4 और माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट है कहां से 0 से प्लस x पर पावर 3 का x पर पावर 4/4 और माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट कहां तक 1 से 2। ठीक है, चलिए और आगे सॉल्व करें, तो अब इस लिमिट को सॉल्व करें, है ना। क्या करना है, पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट। आइए पहले 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो 0 पर पावर 4/4 और माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2, पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो एक और माइनस 1 पर पावर 4 1 हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस सॉरी यहाँ माइनस है भाई, यहाँ माइनस है। चलिए आइए यहाँ पुट करते हैं, पहले बार तो 1/4 माइनस 1/2 और माइनस सब क्या हो जाएगा 0 प्लस पहले अपर लिमिट, तो 2 पर पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/4 और माइनस 2 दूनी 4/2 और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 1/4 माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व करिए तो 0 हो जाएगा, हटा इसको, माइनस यहाँ रहेगा 1/4 माइनस 1/2, अरे 25 पैसा में 8 ना घटेगा तो माइनस 25 पैसा होगा ना, 1/4 में से 1/2 माइनस 1/2 आएगा, देख लीजिएगा माइनस 1/4 में से 1/2 तो माइनस 1/2 उधर 0 प्लस यहाँ पे देखिए 4 4 16 2 दूनी 4 4 में 2 गया 2 और माइनस यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1/4। ठीक है, आगे बढ़िए 1/2 प्लस 1 मिनट 1/4 में से 1/2 माइनस 1/4 होगा ना, ठीक, 1/4 में से 1/2 तो माइनस 1/4 होगा ना, ठीक, तो प्लस 1/4 यहाँ भी प्लस 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/4, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 3/4, तो 4 दूनी 8 3 11 नोट कीजिए, कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, मिस्टेक नहीं होगा, है ना। नोट कीजिए इसको जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 0 से पाई तक मॉड cos x into dx, इसको बनाओ 0 से पाई तक मॉड cos x into dx। देखिए
तो 0 से पाई तक में mod cos x into dx है, तो इसको तोड़ना है। तो देखिए cos mod डिसीजन देगा कि mod के अंदर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। यदि जो पॉजिटिव है तो वैसे ही mod खत्म, नेगेटिव है तो माइनस लग के mod खत्म। अब सवाल आया कि mod cos x है, तो mod cos x है तो इसके आगे देखिए mod के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे पता चलेगा लिमिट्स 0 से पाई। तो 0 से पाई की हम चर्चा करेंगे यार। तो 0 से पाई का मतलब यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों शामिल हो जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0 पाई/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है। तो cos की बात करें तो cos तो इसमें पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब 0 से पाई/2 कर देंगे। mod cos x into dx प्लस पाई/2 से पाई पर mod cos x into dx। बोलिए 0 से पाई/2 तक में फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ऑल पॉजिटिव यानी cos x into dx। पाई/2 से पाई तक में सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस लग जाएगा क्या, cos x into dx, क्योंकि नेगेटिव का मॉड खत्म करने के लिए आगे माइनस में जाएगा। बोलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से पाई/2 प्लस माइनस माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। लिमिट कहां से कहां तक है, पाई/2 से पाई। आइए पहले अपर लिमिट, तो sin पाई/2 माइनस sin 0 माइनस, फिर यहाँ पे पहले अपर लिमिट, तो sin पाई माइनस sin पाई/2। आगे बढ़िए sin पाई/2 क्या होता है, 1 माइनस 0 माइनस sin पाई 0 और माइनस 1, तो 1 और माइनस माइनस प्लस 1 अपन 1। अच्छा यही क्वेश्चन में देखिए, एक मिनट थोड़ा सा और ध्यान देख लीजिए, उसके बाद मान लीजिए ये क्वेश्चन है 0 से पाई है और यहाँ पे mod sin x into dx है, तब इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं। सर क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट में भी sin पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी sin पॉजिटिव होता है, यानी 0 से पाई तक में sin पॉजिटिव है और 0 तक पाई तक में sin पॉजिटिव है, तो इसका mod वैसे ही खत्म, sin x into dx। बोले sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और लिमिट 0 से कहां तक है, पाई तक। ठीक है, अब बोलिए पहले अपर लिमिट माइनस बाहर कर देते हैं, पहले अपर लिमिट cos पाई और माइनस लोअर लिमिट cos 0। आगे बढ़िए तो माइनस देखिए cos पाई की बात करें तो cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। सॉल्व करिए, माइनस 2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जीरो से पाई/2 cos x minus sin x into dx। 0 से पाई/2 mod cos x minus sin x into dx। चलिए cos x minus sin x into dx से इसको सॉल्व करना है, तो फिर से वही काम कीजिए, है ना। पहले क्या करना है, mod के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको पुट करो 0, तो cos x minus sin x बराबर 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो cos x बराबर sin x। तो बोलिए इधर कुछ नहीं गुना था, 1 गुना, तो 1 इक्वल टू cos x बटे sin x tan x होगा। तो 1 इक्वल टू tan x का मतलब x बराबर कितना होगा, 5। अब देखिए x बराबर 5/4 आया, तो यहाँ से हम लिखेंगे 0 से पाई/4 तक mod cos x minus sin x और into dx प्लस पाई/4 से पाई/2 तक में mod cos x minus sin x और into dx। बोलिए 0 से पाई/4, तो 0 से पाई/4 तक में क्या होना भाई, तो देखिए 0 से पाई/4 तक ऐसे भी सोचिए कि 0 से जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे sin थीटा बढ़ता है और cos थीटा घटता है। इसका साफ मतलब है कि sin बढ़ता है का मतलब शुरू में छोटा होगा sin, और cos घटता है मतलब cos बड़ा होगा। तो cos 0 से पाई/4 तक में ना sin छोटा होता है, cos बड़ा होता है। तो बोलिए बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का मॉड वैसे ही खत्म हो जाएगा 0 से पाई/4 और यहाँ पे cos x माइनस है। लेकिन जैसे ही आगे जाएगा अभी तो फिर क्या होगा, cos छोटा हो जाएगा, क्योंकि घटते 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 cos छोटा हो गया, sin बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो बोलिए नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मॉड कैसे खत्म होगा, माइनस।
आगे बढ़िए। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। लिमिट 0 से क्या होगा? पाई बाई 4 प्लस ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस और माइनस माइनस। बोलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। और लिमिट क्या है? पाई बाई 4 से पाई बाई। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे sin x माइनस माइनस प्लस cos x लिमिट 0 से पाई बाई 4 माइनस यहाँ पे sin x माइनस माइनस प्लस cos x और लिमिट पाई बाई 4 से पाई बाई। बोलिए अपर लिमिट sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट sin 0 प्लस cos 0 माइनस यहाँ आइए पहले अपर लिमिट sin पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई। ठीक है, आगे बढ़िए। sin पाई बाई 4 कितना होता है? 1 बाई रूट 2। cos पाई बाई 4 कितना होता है? 1 बाई रूट 2 माइनस sin 0 0 cos 0 1। चलिए आइए हम यहाँ पे देखिए sin पाई बाई 2 कितना होता है? 1 और प्लस cos पाई बाई 2 0। sin पाई बाई 4 कितना होता है? 1 बाई रूट 2 और cos पाई बाई 4 कितना होता है? 1 बाई रूट 2। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे लिखो बोलिए 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 2 बाई रूट 2 माइनस 1 माइनस। चलिए यहाँ देखिए 1 और माइनस ये भी हो जाएगा 2 बाई रूट 2। सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल होगा तो रूट 2 आएगा ना, माइनस 1 और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2। ये रूट 2 क्या हो गया? 2 रूट 2 और माइनस 2 2 कॉमन लीजिए रूट 2 माइनस 1। नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक से 4 तक में fx into dx निकालना। where fx is equal to 2x plus 8 जब x का वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच 1 से 2 तक और 6x जब x का वैल्यू जो है 2 से 4 ये दिया। चलिए कैसे सोल्व करना है ध्यान से, क्योंकि यहां से दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 8 x का वैल्यू 1 से 2 तक 6x जब x का वैल्यू 2 से 4 ये दिया। हमें चाहिए क्या? 1 से 4 तक में fx into dx। तो देखिए यहाँ पे do में फंक्शन चेंज करना है, do पे जो फंक्शन है वो चेंज करना है। तो चेंज करना है तो इसको ब्रेक कीजिए 1 से 2 तक fx into dx प्लस 2 से 4 तक fx into dx। बोलिए 1 से 2 तक में 1 से 2 तक में fx जो है वो क्या दे रहा है? 2x प्लस 8 into dx। 2 से 4 तक में fx क्या दे रहा है? 6x into dx। बोलिए 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x स्क्वायर बटे 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 8x लिमिट कहां से कहां? 1 से 2। 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 6x स्क्वायर बटे 2 लिमिट कहां से कहां तक? 2 से 4। 2 से 2 चला गया तो यहां पे देखिए x स्क्वायर प्लस 8x लिमिट है 1 से 2 3 दूनी 6 यहां पे 3x स्क्वायर लिमिट है 2 से 4। चलिए पहले अपर लिमिट पुट कीजिए तो x के लिए 2 के स्क्वायर प्लस 8 गुना x के लिए 2 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 8 गुना x के लिए 2। चलिए यहाँ आइए प्लस अपर लिमिट पुट कीजिए तो 3 गुना x के लिए 4 का स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए तो 3 गुना 2 का स्क्वायर। सॉल्व करिए 8 गुना 16 4 20 माइनस 9 क्लियर है।
प्लस 4 चौ 16 दिया 48, 2 दूनी 4 दिया 12, चलिए 20 और 48 58, -9 -12 -21 घटाइए कितना होगा 37। नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको बनाइए। इंटीग्रेट 0.2 से लेके 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू d। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको ध्यान से समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू d। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का नॉलेज होना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में आपको बताया गया होगा पहले, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। जब x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। 3 या 3 से बड़ा और 4 से छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। ये आ गया। यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 0.2 से लेके 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू dx, प्लस 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू dx, प्लस 2 से लेके 3 तक इंटीजर पर ब्रेक करना है क्योंकि इंटीजर पर ही चेंज हो रहा है x इनटू dx, और प्लस 3 से लेके 3.5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू dx। क्लियर है? अब सॉल्व करिए तो 0.2 से 1 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना। 0.2 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। चलिए 1 से 2 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, 2 से 3 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, 3 से 3.5 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3। क्लियर? सॉल्व करिए तो 0 हटाइए, इसका से बस माफ कीजिए। ये अरे 0 है भाई, खत्म हो जाएगा। अगर ना 0 से k होगा तो k होगा तो मान लीजिए k होगा, लिमिट कहां से कहां तक है तो 0.2 से लेके कहां तक 1 तक। तो फिर पुट कीजिएगा तो अपन कहां k बचेगा ना, अब फिर पुट होगा तो फिर k बचेगा तो k माइनस k क्या होगा 0। पहले 0 हटाइए। अरे अरे ऐसे भी सोचिए, कुछ नहीं गुना तो कोई चीज 1 तो 1 गुना है तो बोलो 0 बाहर, अब 1 का इंटीग्रेशन जो आया 0 वाला गुना करेगा 0 कर देगा तो ये खत्म, इसको छोड़ दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x लिमिट 1 से, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 बाहर 1 का x लिमिट 2 से 3, 3 बाहर कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट 3 से 3.5। पहला पर तो 2 माइनस 1, 2 into पहला पर लिमिट 3 माइनस 2, 3 into पहला पर लिमिट 3.15 माइनस 3। बोलिए 2 में से बन गया 1, 2 3 गुने 0.5, 1 2 3 और 3 5 15, 1.5 कितना होगा 4.5। नोट कीजिए इसको, है ना। तो बस इतना ही आज की क्लास में, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। तो अगली क्लास में हम चौथा नंबर प्रॉपर्टी की बात करें, है ना, जिससे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर्मूला, ठीक है। उसकी अगली क्लास में